और सुनियोजित ढंग से होती हैं कि मरने वालों को पता ही नहीं चलता कि वह कब मरा है। कुछ मौतें इतनी क्रमिक और सुनियोजित ढंग से होती हैं कि मरने वाले को पता ही नहीं चलता कि वह कब मर गया। वह अपने हत्यारों के हाथों से ही होता है सम्मानित, पाता है ढेरों पुरस्कार, उसके हत्यारे ही बन जाते हैं उसके घनिष्ठ मित्र, और उसे इस तरह रखते हैं जिंदा कि उसे अपनी मौत का एहसास ही नहीं होता। अखबार और टीवी चैनलों में दिखाई देते हैं उसके ढेरों जिंदा तस्वीरें, और छुपा ली जाती है उसकी मौत की खबर, जबकि ऐसे मौतों की संख्या सर्वाधिक और बढ़ती जा रही है लगातार। कितने महान हो, कितना उत्तम व्यक्तित्व है तुम्हारा कि तमाम घृणाओं और नफरतों के बावजूद तुम ऐसे मिल लेते हो हंसते हुए कि जैसे तुमसे बड़ा कोई हितैषी है। कभी कभी तो ईश्वर की तरह लगते हो, अजब अमर ईश्वर भी हो जाता है तुम्हारे सामने छोटा, बहुत छोटा, बौना। तो याद आता है मुझे राजाओं और चाटुकारों का एक लंबा इतिहास, क्षमा कीजिएगा पर जो अब नहीं है, जिन्हें यही मुगालता था कि सफलता का रास्ता सत्ता की बाजारों गलियारों से गुजर जाता है। चाटुकारिता की आत्मनिर्भरता को धारण कर, जिनके नाम और पंगे आज भी इतिहास के पन्नों पर दमकते हैं किसी बदनुमा दाग की तरह, और जिनकी संतानें अपने कलंकित इतिहास का बोझ होती है हर क्षण अपमानित होते हुए। एक कविता है कि आम की तरह मैं धूप में जलना नहीं बल्कि पकना चाहता हूँ आम की तरह। आम की तरह अपने कच्चेपन की खटास को बदलना चाहता हूँ मिठास को, और दूर तक महकना चाहता हूँ आम की तरह, पर बिकना नहीं चाहता बाजार में आम की तरह आम लोगों की पहुंच से बाहर, बल्कि चाहता हूँ कि पककर गिरने से पहले ही मुझे तोड़ ले आके बच्चे, और उनकी जीभ पर स्वाद की तरह रहूं उनके आम मिसालें। लोहा बहुत कम बचा है लोहा, जो ताप सहते सहते पिघल कर पानी की तरह बाहर नहीं है। बहुत कम बचा है लोहा, जो ताप सहते सहते पिघल कर पानी की तरह बाहर नहीं है। पर समय का धन कुछ इस तरह पड़ रहा है कि कभी भी टूट सकता है, बदल सकता है खोटे सिक्के में, या कलपुर्जा बन कहीं भी कसा जा सकता है उसे। समय का धन इस वक्त किसी लोहार के हाथ में तो है नहीं कि हम चिंता न करें लोहे की धार की। अब आप ही सोचें कितना बचा है लोहा लेने के लिए। तारे पेड़ से उतर कर चांद धीरे से उतर गया है, पेड़ से उतर कर चांद धीरे से उतर गया है नदी में। नदी आकाश हो गई है, आकाश में पैर डाले थामे हुए एक दूसरे का हाथ वे तोड़ रहे हैं तारे।